हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। जिसने ना देखा हो बेसिक देख लेना और क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेना। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इजीली लगने लगेंगे। जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। y इक्वल्स टू cos इनवर्स, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, cos इनवर्स जब भी इनवर्स करके बाहर दे रखा हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि अंदर cos बना लेना है। अंदर cos बनेगा तो cos से इनवर्स कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो डेरिवेटिव करना इजी हो जाता है। डेरिवेटिव करने से पहले हम लोग कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है ये। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें लेट करना है। जैसे x इज इक्वल्स टू tan थीटा अगर हमने लेट किया, tan थीटा ही क्यों लेट किया, कैसे पता चला अभी समझ आएगा। सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आइडेंटिटी वाई नहीं याद है, फॉर्मूले नहीं याद है तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको याद रखो। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। cos इनवर्स यहाँ 1 माइनस x की जगह tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह tan स्क्वायर थीटा। ठीक, सिंपल, समझ आया। अब देखो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स अंदर बन जाएगा cos 2 थीटा। कैसे, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा। इनवर्स से cos कैंसिल। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा बचा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। कैसे, tan वहां जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू tan। अब कर दोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। t का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिख दो dy बाई dx। यहाँ 2 और डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव छोड़ो, पहले y की वैल्यू लिख दो। y इज इक्वल्स टू 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। ठीक है, अब y का dy बाई dx 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है सबको बता रखा है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, उसको देख लेना। तो आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है, क्योंकि 2 ऊपर था वो मल्टीप्लाई में और ये। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आइडेंटिटी याद कर लो, फॉर्मूले वगैरह बहुत इजी लगने लगेंगे। क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल समझ आने लगेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तब उसके बाद आप कंटिन्यू आगे कर पाओगे। समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, सेम पैटर्न पे। जब अभी एक जिसको अगर 11 समझ आ गया होगा तो 12 इजीली समझ आ जाएगा। कैसे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने बताया cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan की फॉर्म में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल, इतनी बात समझ आई। अब देखो अगर हम x को tan थीटा पुट कर देंगे तो काम बन जाएगा लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। देखो यहाँ पुट करके देखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंदर बन गया cos 2 थीटा। कैसे बना, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके आगे देखो कंटिन्यू। अब देखो साइन तो अंदर बना नहीं, इस इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बट साइन नहीं बना तो हम साइन बना लेंगे। कैसे, तो देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos को हम साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कैसे आया समझ, देखो ऐसे आएगा 0, ये होता है 90 को हम पाई बाई 2 भी लिखते हैं, और ये होता है 180 और ये होता है 270। ठीक, ये है 270। अब देखो कैसे, पाई बाई 2 माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जब इस साइड आएगा तो प्लस और बैक साइड जाएगा तो माइनस, इधर पे भी इस साइड आएगा तो प्लस और इस साइड जाओगे तो माइनस। ठीक है, अब हमने कहा पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तुम्हें पता है ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस पे ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब है सारे साइन, साइन cos tan cot sec cosec सारे पॉजिटिव होंगे। इधर होता है साइन और cosec, साइन और cosec, यहाँ होता है tan और cot। ठीक है, और ये cos और sec। इतनी बात समझ आ रही। अलग अलग क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग चीजें पॉजिटिव होती है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया सारे पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज और 90 और 270 में फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब घर का फेज नहीं, ये फेज है। ठीक है, कैसे, अगर साइन है तो क्रॉस हो जाएगा, साइन है रिवर्सिबल है, साइन है तो क्रॉस हो जाएगा, और कॉट है तो टेन हो जाएगा रिवर्सिबल, और टेन है तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, और कॉस है तो कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सॉरी सेक। ठीक, cos sec tan cot ये सब हो जाता है। ये सब चीजें पढ़ चुके हो इसलिए जल्दी जल्दी बता दें। तो y इज इक्वल्स टू साइन, देखो अब इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन तुमने बना लिया।
क्या बचा, y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस ऑफ टू थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, समझिए थीटा tan इनवर्स x आ गया, यहां पुट कर दो y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स x। अब इसको डेरिवेट करना इजी होगा, देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो गया डेरिवेटिव dy बाई dx, और पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसका जीरो होता है सबको पता है, माइनस लगा तो टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बार बार हर क्वेश्चन बता रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल आंसर क्या होगा, नेगेटिव में माइनस ऑफ 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो कहो तो इस चीज़ पे एक वीडियो अच्छी से बना देंगे, 5-7 मिनट में सारा एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ तो बच्चों जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड dy by dx y is equals to cos इनवर्स 2x upon 1 plus x स्क्वायर। अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो फिर बहुत इजी है ये क्वेश्चन, वरना बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। x is equals to, अगर हमने tan थीटा पुट किया, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम tan थीटा आता है, बट ये नहीं कि तुम रट लो, ठीक है, कभी sin थीटा भी पुट करना पड़ता है, कभी cos भी। ठीक, तो sin 2 थीटा का तुम्हें एक फॉर्मूला पता है tan के फॉर्म में, sin 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात समझ आई कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, y is equals to cos इनवर्स x की जगह tan थीटा पुट कर दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो y is equals to cos इनवर्स, ठीक है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। ठीक, अब देखो sin cos इनवर्स और sin ये तो कैंसिल होने से, तो क्या करना है, आ जाओ सबसे पहले cos इनवर्स, इसको जैसे हमने sin को cos को sin में चेंज किया ना, अब इसको हम लोग sin, अरे उसमें शायद sin में चेंज किया है, तो sin को जल्दी से cos में चेंज कर लो। sin को cos में कैसे चेंज करेंगे, वही वाली बात, 90 माइनस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फेस चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। इसको ये बात समझनी है, देखो सबसे पहले 90 है, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और फेस चेंज होगा। ठीक है, तो sin की जगह हम cos लिख सकते हैं, cos इनवर्स और cos कैंसिल। ठीक, cos इनवर्स और cos कैंसिल क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। ठीक, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो देखो डेरिवेटिव कर देंगे अब विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेशन हो जाएगा dy बाई dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 0 होता है, माइनस 2, देखो पहले यहाँ वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा बार बार बता रहे हैं tan इनवर्स x। ठीक है, बस tan को वहां फेंक दो, इनवर्स में हो जाता है, तो यहाँ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बार बार बताएं, याद हो गया होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बार बार सेम चीजें रिपीट हो रही, अगर एक दो क्वेश्चन में तुमने दिमाग से थोड़ा सा कर लिया तो सारे क्वेश्चन इजीली से होने लगेंगे। ठीक है, बार बार घुमा फिरा के वही चीजों को रिपीट कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून बने रहो और सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू।